Diffraction. First of all, what is diffraction? Diffraction is the bending of light as it pass through the obstacles. ठीक है जी, तो लाइट का बेंड होना उसको आप डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो अब डायफ्रैक्शन जो है वो दो तरह की होती है। एक डायफ्रैक्शन जो होती है वो फ्रैनहोफर होती है और एक फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन होती है। ठीक है जी, तो अब हम डायफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। तो ये देखिए आपके पास एक सोर्स था, ठीक है जी, तो वो सोर्स आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स था। उसके बाद आपने ये स्लिट्स बनाई। इन स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था इसको डेल्टा वाई कहा था। ठीक है जी, और इसके आगे एक कन्वेक्स लेंस रखा। अब जब कन्वेक्स लेंस रखते हैं तो ये सारी फोकस हो जाएंगी और हमें एक सेंटर में सेंट्रल ब्राइट पॉइंट मिलेगा। अब इसमें पाथ डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये सारी जो रेज हैं वो एक जैसा फासला तय करके आ रही है ना पीछे से। ठीक है जी, तो अब अगर कन्वेक्स लेंस को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखती है, ये देखें अब पिछले में बिल्कुल सीधा बनाया था, इसमें थोड़ा कर्व कर दिया है, टेढ़ा कर दिया है। ठीक है जी, तो बेंड करके रखा है आप कन्वेक्स लेंस को। तो अब जब रेज पड़ेंगी फिर वो फोकस करेगा और फिर एक पॉइंट हमें मिलेगा। लेकिन इस बार जो है वो हमें मतलब सबका पाथ डिफरेंस अभी होगा सब में, मतलब पाथ डिफरेंस का फ़र्क आएगा। ठीक है जी, तो अब जो पाथ डिफरेंस का फ़र्क आएगा वो λ/2 होगा। ठीक है, तो अब ये ऐसे होगा ना कि अगर पहली का क्रस्ट आ गया है तो दूसरा उससे थोड़ा सा आगे जाएगा, तीसरा थोड़ा और आगे जाएगा, इसी तरह चौथा और आगे जाएगा और फिर ये अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब अगर पहला जो है ना वो 90 से थोड़ा पहले आ गया तो फिर वो 90 से थोड़ा आगे चला जाएगा, फिर अगला 180 पे, इसी तरह फिर 180 से थोड़ा आगे, फिर 180 से आगे वाला वो 270 वाला, फिर 270 से थोड़ा और आगे और फिर इसी तरह अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है जी, अब जो स्लिट्स के दरमियान फासला था, मतलब वो डेल्टा वाई कहा था उसको, अगर उसको डी कहते हैं। ठीक है जी, स्लिट्स के दरमियान जो फासला है, तो अगर उसका भी मिड पॉइंट लिया जाए तो उसको d/2 कहूँगा ना मैं। ठीक है, अब तो d/2 साइन थीटा बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, d/2 साइन थीटा। और d साइन थीटा अब हमें पता है कि पाथ डिफरेंस आया हुआ था जो कि λ/2 के इक्वल था। ये देखें आप, λ/2 के इक्वल था, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये जो कंडीशन बनी है यहाँ पर आपको डार्क पॉइंट मिलेगा और दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा ना वो λ/2 का होगा, पहले और दूसरे के दरमियान। ठीक है जी, अब जो है मैंने उसके 4 पीसेस कर दिए, मतलब पहले मिड पॉइंट से लिया था ना, अब 4 पे डिवाइड कर दिया। तो d/4 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, पाथ डिफरेंस अभी भी वही है, तो d साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है, तो अब ये दूसरे वाली की कंडीशन मुझे मिल गई। तो इससे क्या मिलता है कि d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, और ये डार्क वाले की कंडीशन है। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट बड़ा होगा और उसके आगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें ये बिल्कुल नज़र ही नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए जी, पहले वाले का E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। E0 एम्पलीट्यूड था। ठीक है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है जी, अब जो दूसरी वाली वेव है उसमें फेस एंगल चेंज हो जाता है फाई। ठीक है, दूसरे का 2 फाई, इसी का तीसरे का, वो चौथे का 3 फाई, फिर 4 फाई, इसी तरह अप टू n नंबर तक चलना जाएगा। या अगर जितनी स्लेट्स हमने बनाई है 7 नंबर तक, तो 7 नंबर तक हम देख लेंगे क्या होता है। तो आगे हम इसकी बात करते हैं कि क्या होता है मज़ीद, आपके क्या नज़र आता है।